In this video, I will discuss chlor-alkali process, that is from chapter 2nd of chemistry. So, what is it? First of all, यहाँ पर इसकी definition लिखी हुई है chlor-alkali process की कि it is the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride, that is brine. क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है. ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब सोडियम क्लोराइड को हम एक पानी में बहुत एक्सेस अमाउंट में मिलाते हैं और ठंडा सॉल्यूशन होता है, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं. तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से क्या होता है? इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एल्कली फॉर्म करता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनती है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है. तो इसलिए इसका नेम पड़ गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर दो प्राइमरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, क्लोरीन एंड एल्कली, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है. इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो ये इसका एक एपरेटस है जो कि जिसमें ये क्लोर एल्कली प्रोसेस अकर हो रही है. ठीक है, तो कैथोड एनोड ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पर उससे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है क्लोर एल्कली प्रोसेस की. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. When electricity passes through brine, the following reaction takes place. तो क्या है, ये हमारा NaCl plus H2, यही हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम ब्राइन कहते हैं. इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है हमारे प्रोडक्ट्स में, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. तो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें और उनकी लोकेशंस की बात करें, तो एनोड, क्योंकि एनोड हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, तो उस पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्योंकि क्लोरीन आपकी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव पे जाकर अट्रैक्ट होगी. कैथोड हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो इस पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्यूशन के अंदर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे रह जाता है. ठीक है, सॉल्यूशन में रहेगा मतलब. तो ये आपका देख सकते हो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, ये क्लोरीन गैस है हमारी जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर दिख रही है, और हाइड्रोजन गैस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर दिख रही है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो अगर हम पूरे एक ओवरव्यू की बात करें तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, पहले ब्राइन सॉल्यूशन होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होगी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोड्यूस होगा. ठीक, नाउ अब इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं. जैसे आपका क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैसेस के क्या क्या यूजेस हैं आप देख सकते हो. यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग पीवीसी, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, फुल फॉर्म पीवीसी की, पीवीसी पाइप्स बनती हैं आपको पता है. पेस्टिसाइड्स, सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सब के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में क्लोरीन गैस का यूज होता है. नाउ हाइड्रोजन गैस यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज होता है. फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है हाइड्रोजन का. एंड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, और अमोनिया मैन्युफैक्चर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स में. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारी एल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप में बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, और ये आर्टिफिशियल फाइबर प्रोडक्शन होते हैं उसमें बनाने में यूज होता है. ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट काफी छोटा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो कि कास्टिक सोडा NaOH को हम कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन है ये, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन है ये. अब इससे रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. देखिए 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राइन. तो पहले ब्राइन के बारे में बताएंगे. ब्राइन एक कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का. ठीक है, फिर व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, तो ये तो क्लोर एल्कली प्रोसेस हो जाएगा भाई. जब ब्राइन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो क्या होता है, वही हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस है. फिर हमें केमिकल इक्वेशन बतानी है, तो ये बता दीजिए, NaCl plus H2O, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो ये बेसिकली पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया. एंड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस दैट अकर, वो बता देंगे. नेम द गैसेस ऑब्टेन्ड एट द एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली, वो बता देंगे. इसमें कैथोड एनोड अभी पढ़ाया. और फिर इसमें हमें दो यूजेस बताने, ईच ऑफ द टू गैसेस, जो आपकी इसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो उन दोनों के यूजेस बताने, जो कि भी हमने यूजेस पढ़े भी पीछे. ठीक है, तो इसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस बता देंगे पहले कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का पास करा के क्या क्या फॉर्म होता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो उसको हम क्लोरल प्रोसेस कहते हैं। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन याद रखनी है बस आपको, NaCl प्लस H2O गिव्स Cl2 H2 प्लस NaOH। और गैस ऑब्टेन्ड, एनोड पर क्लोरीन जाएगी, कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगी। फिर यूजेस देख लीजिए लास्ट में, क्लोरीन के यूजेस वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है क्लोरीन का, PVC पाइप्स वगैरह बनाने में। हाइड्रोजन का यूज अभी बताया, वेजिटेबल ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और अमोनिया गैस बनाने में, जिसको हम हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, NH3 अमोनिया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, जो कि हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस है। क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस का नेम पूछा है और फिर उसको स्टेट भी करना है, ठीक है, जिस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करा जाता है सोडियम क्लोराइड से। तो ये क्या है, ये हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस है। देखो आंसर में लिखा हुआ है, प्रोसेस का नेम हो गया क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कहते हैं। अब इसमें हमें ये पूछा है, इन दिस प्रोसेस मेन प्रोडक्ट के साथ साथ दो गैसेस और निकलती हैं, एक्स एंड वाई। बताए मेन प्रोडक्ट तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कास्टिक सोडा। अब इसमें दो गैसेस कौन कौन सी निकलती हैं, एक्स और वाई, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस होती है हमारी। नेम एंड एक्स एंड वाई स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। हमें गैसेस का नेम भी बताना है और उनके इलेक्ट्रोड भी बताने हैं। तो हमारी सपोज एक्स हमारी क्लोरीन गैस है, और इस क्लोरीन गैस हमारी किस पे प्रोड्यूस होती है, जाके एनोड पर। वाई हमारी हाइड्रोजन गैस होगी, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, जाके कैथोड पे। ठीक है, नाउ इसी में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वन ऑफ दीज गैसेस व्हेन रिएक्ट विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन एक्स और वाई में से कोई एक ऐसी गैस है जो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड Z फॉर्म करती है। उस Z कंपाउंड का यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो आपको Z आइडेंटिफाई करना। तो बेसिकली अभी यहाँ पर किसकी प्रिपरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करी जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। रिएक्शन आप देख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो आपका CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है अलॉन्ग विद H2O। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो कंपाउंड Z की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Z कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी था यहाँ पे कि आपको नेम Z और इसकी केमिकल इक्वेशन बतानी थी। तो हमने Z को बता दिया ब्लीचिंग पाउडर है और ये इसकी केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस।